कक्षा 6 प्रश्नावली 4.2 के लिए आप अपनी वीडियो स्क्रीन में प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं। नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपको चित्र में देख रहा है, जेड के रूप में दिया है। तो जो जेड है, जेड के रूप में आपको दिख रहा है, तो ये क्या होगा, एक खुला वक्र होगा। तो ए हो गया आपका खुली वक्र, और खुला वक्र भी लिख सकते हैं आप इसको, खुला वक्र। उसके बाद बी आपको चित्र ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह कहीं पर भी वो आपस में खुला है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो दोनों तरफ से बंद है। तो ये कैसा वक्र हुआ, बंद वक्र। उसके बाद सी आपको एक ओर से खुला दिख रहा है, दाईं ओर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ से खुला है, तो सी हो गया खुला वक्र। उसके बाद डी तो 3 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ बंद वक्र साफ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बहुभुज भी कहेंगे। तो ये क्या है, बंद वक्र। और ई भी 4 भुजाओं से मिलकर 4 रेखाखंडों से बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है, तो यह भी क्या हो गया, बंद वक्र। अब प्रश्न संख्या 2 है, इसी प्रकार आपने अपनी कॉपी में इनको हल करना है। निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। सबसे पहला खुला वक्र स्पष्ट करने के लिए कि आप एक खुला वक्र की रफ आकृति बनाइए। तो खुला वक्र के लिए आप कैसे बना सकते हैं, आप ऐसे बनाइए, फिर उसको ऐसे माना यहाँ से भी घुमा देते हैं, तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये खुला वक्र हो गया, क्योंकि यहाँ से खुला है। बी में है बंद वक्र। बंद वक्र आप कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बनाएं, लास्ट में उसको बंद कर देना, कहीं से भी वो खुला नहीं रहना है। तो ये क्या हो गया, बंद वक्र। प्रश्न संख्या 3 है, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। कोई भी बहुभुज खींचिए, तो बहुभुज आप कैसे खींचेंगे, रेखाखंडों की मदद से। आप स्केल ले लीजिए, रेखाखंड खींचिए, जैसे ये एक मैंने खींचा, फिर इसको जोड़ते हुए दूसरा खींच लिया, फिर इसको जोड़ा, इसको भी आपस में जोड़ दिया, तो 4 रेखाखंडों से मिलकर एक बहुभुज खींचा हमने। अब इसके अभ्यंतर को, अंदर को सेट करना है, तो इसको आप पेंसिल से ऐसे छायांकित कर लीजिए। इस टाइप से पेंसिल से आप इसको पूरा छायांकित कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि वीडियो स्क्रीन में आपको सवाल दिख रहा है और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी यह प्रश्न होगा, तो हमें इस आकृति को देखकर बताना है, ए क्या यह एक वक्र है। तो यह एक वक्र है, तो लिखेंगे हाँ यह एक वक्र है। और बी पार्ट है, क्या यह बंद है। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं से भी वो खुला नहीं दिख रहा आपको, तो लिखेंगे हाँ यह बंद है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। नंबर फर्स्ट ए है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। एक बंद वक्र की आकृति बनानी है, लेकिन उसको बहुभुज नहीं होना है। तो आप बंद वक्र कैसे भी बना सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बना दीजिए, ये बंद वक्र हो गया, लेकिन ये सीधी रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना हुआ है, तो ये कैसी आकृति है, एक बंद वक्र तो है लेकिन बहुभुज नहीं है। बी केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, केवल रेखाखंडों से बना हुआ खुला वक्र। अगर हम रेखाखंडों से बनाएं,
रेखाखंडों से हम मिलकर बना सकते हैं। ये कैसे बना सकते हैं, उससे आपने बंद नहीं होना है। ये रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई खुली वक्र आपके सामने। सी है दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि उसको कोशिश कीजिए समझने की। माना हम दो भुजाएं हैं, देखो एक, अब अगर मैं दूसरी सीधी रेखा खींचूं यहाँ से या यहाँ से, तो बंद नहीं हो सकती। एक रेखा और मैंने खींचनी, ये बस अभी बंद नहीं हो पाई। जैसे ये बंद नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है। तो दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, तो इसमें आप लिखेंगे संभव नहीं है। यह मैंने केवल आपको यह दिखाने के लिए कि संभव नहीं है, ये आपको इसलिए आकृति के रूप में बताया। दो रेखाएं हैं, तो रेखाखंड हमने खींचे, लेकिन उनसे हम एक दूसरे को बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो आकृति हमारी खुली रह जा रही है, तो हम इसको बहुभुज नहीं कहेंगे। तो दो भुजाओं वाला एक बहुभुज संभव नहीं है। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्न आपको बताए गए हैं। आप इनको अपनी ई-लर्निंग मैथ्स की कॉपी में नोट करेंगे, और अगर कोई समस्या है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।